नमस्कार, मैं श्रेयसी सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज बात करेंगे चुनावी साल में बिहार की राजनीति को गरमाने वाला बड़ा फैसला आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज राज्यवासियों के लिए आया एक बड़ा तोहफा। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 को मिली हरी झंडी। दावा है 1 करोड़ रोजगार के अवसर का। क्या बदलेगी बिहार की औद्योगिक तस्वीर? आइए जानते हैं इस पैकेज की बड़ी बातें। की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। यह बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजा को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। यह इसीलिए ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है यह इसीलिए दिया जा रहा है ताकि एयरलाइन ऑपरेटर्स को बिहार से जो इंटरनेशनल उड़ान ले जाना होगा या संचालन करना होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो ऑप्शन रहे और साथ ही साथ और भी एयरलाइन इस प्रोत्साहन के बाद इस राज्य से इंटरनेशनल विमान उड़ सकेंगे। यह बिड के माध्यम से होगा और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग का अधिकतम लिमिट है। समाज कल्याण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये बिल्कुल जो अल्पसंख्यक उद्यमी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है उसी तर्ज पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो हमारे पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए निर्णय नया लिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको जानकारी होगा कि कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल डीलर कमीशन निर्धारित थी। अब इसको बढ़ाकर अतिरिक्त डीलर कमीशन 47 रुपये अतिरिक्त इसमें अब दिए जाएंगे। 90 के ऊपर अब 47 रुपये और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 258 करोड़ इसमें व्यय होंगे। तो 90 रुपये प्रति क्विंटल पहले निर्धारित थी, अब अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। कृषि विभाग का कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। आपको जानकारी होगा इस योजना के अंतर्गत 38 जिलों में राज्य में किसान सलाहकार का स्वीकृत बल 8,463 है, जिसके विरुद्ध अभी वर्तमान में 7,047 लोग कार्यरत हैं, 7,047। अब यह मानदेय जो है 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन, हमारे जो बाल श्रम है उसके उन्मूलन के संबंध में एक नई पॉलिसी रणनीति आई है, जिसे राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 कहा गया है। इसमें जो हमारे बाल श्रम हैं उनका पुनर्वास और किस प्रकार बाल श्रम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, किस प्रकार इस पर रोकथाम कर सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न विभागों में जो कार्यरत योजना है उसका एकीकरण करके कैसे हमारे बाल श्रम उन्मूलन अभियान को चलाया जाए, इसके संबंध में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। औद्योगिक विकास को रफ्तार देने वाला यह पैकेज क्या सच में बिहार की तस्वीर बदलेगा? क्या चुनावी वादों से आगे बढ़कर ये योजना रोजगार का नया युग लाएगी? फिलहाल
सरकार के दावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। आगे क्या होता है इसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।